नहीं गिना जाता। जैसे प्राणायाम व्यायाम है, लोग समझते हैं कि फिर हमें काम ही तो करना है, नहीं, वो अलग है। चाहे जितना कार्य हो, वो एक अलग है दिनचर्या, ये जरूर होनी चाहिए। जो साधक परमार्थ में ब्रह्मचर्य से चलना चाहता है, या जो गृहस्थ सतमार्ग में चलते हुए गृहस्थी धर्म निर्वाह करना, उसे 15-20 मिनट तो व्यायाम प्राणायाम करना ही चाहिए। जरूरी है, जरूरी, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अरे थोड़ा तो समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई आप थोड़ा तो मतलब, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तो थोड़ा तो इसमें फिर भजन मार्ग में चलो। देखो ऋषियों को देखो, पहले लगी हुई लंगोटी है, केवल लंगोटी लगी, स्वस्थ शरीर, चाहे जितनी गर्मी सर्दी सब उसे सह रहे। समझना, ऐसे ही सही माने में परमार्थिक साधक को पहले अपने परमाणु बलवान करने चाहिए। और हम ऐसी जगह जहां लगे हैं प्रपंच आदि में, वहां हमारे वो परमाणु हमें बिगड़ने न दें। इतने हम अपने परमाणु बनाए, इतने हम ऊर्जा शक्ति, इतना हम भजन बल रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। अगर हम कह रहे हैं आप संयमी हो और आपको वैश्यालय में सेवा मिले कि यहां झाड़ू लगाना, यही रहना, यही गेट में खड़े होना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। इतना कमजोर परमार्थ का साधक नहीं होता कि भाई ये वो प्रपंच, यहां प्रपंच भरा, यहां का खाली कर दो, चाहे जहां चलो, कहीं प्रपंच नहीं। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पक्का समझो बच्चा, अपने आप को पुष्ट करना है, थोड़ा आगे बढ़ो, भजन करो, संयम से चलो, ब्रह्मचर्य से रहो, ब्रह्मचर्य रहो, अपने आप आपके अंदर परमाणु आ जाएंगे लड़ने के। हर समय उत्साह होता है कि तुम्हें कैसे बता, छाती मतलब जैसे बिजली नहीं दौड़ती ऐसे दौड़ती, कौन सा विषय परास्त कर सकता है। सिंह की तरह हर समय दिल ऐसे धड़कता रहता है। हर बीमारी, हर विकार, हर प्रतिकूलता से लड़ने के लिए उत्साह रहता है। क्यों रहता है? जैसे दंड बैठक मारो, घी दूध पियो, खूब व्यायाम करो, तो तुम्हारा मन होगा। हर आदमी को बलिष्ठ को देख के लगेगा अगर 10 मिनट एकांत में मिले तो अब इससे भिड़ के देखें। अब जब बाजू में बले नहीं है तो हर सगे ऐसे हो गए। नाम बल बढ़ाओ, भजन बल बढ़ाओ, संयम बल बढ़ाओ, शेर की तरह पूरे संसार में घूमो, कोई छू नहीं सकता। हम कैसे बिल्ली बन रहे हैं? हमारा स्वामी सच्चिदानंद परम सामर्थ्यशाली भगवान और उसका बच्चा मैं, और रो रहे, चिल्ला रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, परेशान हो रहे, अज्ञान के कारण। अपने स्वरूप की तरफ आइए, संयम। इस शरीर में इतना फंस गए, पूछो मत क्या दुर्दशा कर रहे हो आप अपनी, वही समझ में नहीं है। आप अपनी दुर्दशा कर रहे हो। आपको शरीर मिला भगवत प्राप्ति के लिए, आप उसे धर्म विरुद्ध विषय भोग कर उसे नष्ट कर रहे हैं। आप परेशान, बोलो आपको क्या परेशानी है? और आप परेशान है? कोई परेशानी नहीं, परेशान, दिमाग की परेशान। देखो परेशान है, रात दिन कह रहा है हमारा मन हमको परेशान किए। अगर भजन करो तो घोर, हमें पता है कि आगे आगे क्या कदम आने वाले, लेकिन आनंद है इसका। जो दुर्गति होनी वो मुझे पता है, मुझे आनंद है उस विषय में। मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ हर प्रसाद मुझे स्वीकार है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कभी ये छू नहीं सकते, और इसे हम अब छूने लायक नहीं है कि इस गंदगी को छुएं। ये गंदगी है, अगर इसको छुओगे तो फंस जाओगे। दूरी बना के रखो इससे। और आप दूरी बनाना जान नहीं पाए, इसीलिए परेशान है। समझ जाओ, बहुत बढ़िया अवसर है। जितने से काम चल रहा है, अगर काम चल रहा है तो डट के बैठ के भजन करो, अगर नहीं चल रहा तो 8 घंटे कोई नौकरी कर लो, उससे जो अर्थ मिले, माता पिता और शरीर की सेवा करो, खूब भजन, आनंदित रहो। भरोसा श्री आचार्य गुरुदेव इष्ट का, तो कोई ऐसा नहीं कि हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। सावधानी पूर्वक चलो, इह पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। ठीक है, डायरी में लिखो आज के प्रवचन। मुझे कम भोजन करना है, रोज 20 मिनट व्यायाम करना है, मुझे ब्रह्मचर्य खंडन करने वाली कोई चेष्टा नहीं करनी है, मुझे हर समय नाम जप करना है, नौकरी करते हुए भी भगवत विस्मरण नहीं होने देना। अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा का मतलब केवल वेश से नहीं है, महात्मा का मतलब हृदय से है। अगर हृदय हमारा प्रभु के चिंतन में है तो हम महात्मा। देखो प्रभु विभीषण जी से कह रहे हैं, महामंत्री हैं विभीषण, रावण के महामंत्री हैं और वैसे भाई भी हैं, कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन। विभीषण जी तुम्हारे जैसे संत ही हमें परम प्रिय है, तुम जैसे संतों के कारण ही हम अवतार धारण करते हैं। अब विचार करो, न लाल पहले न पीला पहले, न कोई वैरागी धारण वेश धारण किए हुए महामंत्री हैं, रावण के महामंत्री, रावण के अनुज है, छोटे भाई हैं, लेकिन इतना प्रेम भगवान से कि भगवान कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे। वो हर कोई बन सकता है,
भेष से ही थोड़ी मतलब है। आप इस भेष में रहते हुए, आप गृहस्थ में रहते हुए, आप स्त्री या पुरुष जो भी शरीर उसमें रहते हुए आप सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को अधीन कर सकते हो। बस इतने हम खत्म हो चुके हैं शरीर राग में कि हमारे अंदर उत्साह ही नहीं रह गया। बैठे बैठे प्रिया प्रीतम का जहां चिंतन होना चाहिए था, विषयों का चिंतन, शरीर का चिंतन, थोड़े दिन बाद डिप्रेशन में पहुंच जाएगा, दवाइयां खाएगा, नींद की गोलियां खाएगा, थोड़ी देर बाद वो काम करना बंद कर देंगी, मरणासन तक पहुंच गया जी। दुर्दशा यही तो हो रही। डायरी में लिखो, वैसे ही चलो जैसे कह रहे। 2 महीने में आपका चैप्टर बदल जाएगा। 2 महीने ठीक से ब्रह्मचर्य रहिए और ठीक से साधन की, तो आपको देखिए प्रसन्नता की लहर आने लगेगी। जब हम सतमार्ग में चलते हैं तो भगवत विधान से आनंद आने लगता है, और जब हम धर्म विरुद्ध चलते हैं तो चाहे जितने ज्ञान बघारो अंदर जलोगे, क्योंकि वो विधाता ऐसा विधान रचेगा कि आप फंसे रहोगे। आप बेमतलब अपने आप से जलोगे, दूसरा कोई जलाने वाला नहीं। और अगर अपने आप में आनंदित हो तो पूरा विश्व निंदा करे, पूरा विश्व खिलाफ हो, पूरा विश्व उसका विरोधी हो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। विश्वपति है हिरण्यकश्यप, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, क्या बिगाड़ लिया? विश्वपति है, कोई त्रिभुवन में नहीं कि उसके सामने खड़ा हो सके। हिरण्यकश्यप अगर कोई खड़ा हो सकता है तो सिर्फ हरि, किसी की ताकत नहीं सामने। 5 वर्ष के बालक से भयभीत हो गया, सोचने लगा कि ये मरेगा कैसे, मुझे लगता है मेरी मृत्यु यही बनेगा। ये देखो भगवान नाम का प्रताप। हम लोग किसके सेवक हैं, विचार कर। हमारे पास इतना बड़ा बल है नाम, हम उसको तो भूले हुए हैं। इतना बड़ा बल है भगवत आश्रय, हम उसको भूले हुए हैं। अरे सिंह की तरह दहाड़ कोई तुझे छू नहीं सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। छाती तान के चल अंदर से भगवत स्मरण में मगन। ये हमारी दुर्दशा क्यों हो रही है? भगवत विमुख होने के कारण। भगवत सन्मुखता में कैसे तुम्हें बताएं? ये थोड़ी कि हम आज तुम्हारे सामने बोल रहे हैं। 13 वर्ष के थे तब से निकले, सिंगई की तरह रहे। कभी ऐसा नहीं हो कि बाबूजी भूखा हूं, कभी नहीं, जिंदगी में नहीं, कभी ऐसे नहीं। हर समय नजर बिल्कुल के जिसके बल पर, उसी के बल से आज कह रहा हूं, तुम उसी के बल से बलवान हो सकते हो। अभी इसी क्षण केवल भरोसा कर लो। क्या दिक्कत करनी इतना? वो चिल्ला के कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम्, भरोसा नहीं हो रहा। वो कह रहे तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भरोसा नहीं हो रहा। वो कह रहे नामे भक्ता प्रणश्यति, भरोसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप अपने को प्रभु का नहीं मान रहे हो, प्रभु को अपना नहीं मान रहे हो। अब ये तो सुधारना आपको पड़ेगा। ना सुधारो तो खेल है, आउट हो जाओ उधर माया के पक्ष में। फिर तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब पिटाई करेंगे उधर। अगर हरि आश्रित हो तो कोई छू नहीं सकता, विश्वास करो। अगर गिर फिर जाओगे तो हरि अपनी गोद में ले लेंगे। नामे भक्ता प्रणश्यति। क्या करूं?